ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा, शिव जी की चालीसा और शिव जी की आरती। भक्तों, आज शाम प्रदोष के समय पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा। 5:59 से लेकर 8:37 के बीच में आप इस प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती की विधि विधान से पूजन करें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। तो भक्तों, आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था, तो तीसरा धनिक पुत्र था। तीनों ही मित्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन धनिक पुत्र का गौना अभी बाकी था, जिस कारण से उसकी पत्नी अभी मायके में ही रह रही थी। एक दिन तीनों दोस्त बैठकर स्त्री पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जब धनिक पुत्र ने यह बात सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी को उसके मायके से तुरंत अपने घर ले आएगा। लड़के के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों का विदा कराकर लाना अशुभ माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माँ बाप की एक नहीं सुनी और वह अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़के के ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि अभी अपनी पत्नी को न लेकर जाए, लेकिन उसने अपने सास ससुर की भी नहीं सुनी और वे जबरदस्ती विदाई करा लाया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी पर बैठकर निकल गए। रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और एक बैल की टांग भी टूट गई, जिससे दोनों गिर गए और उन्हें बहुत चोट आई। कुछ दूरी पर उन्हें डाकुओं ने भी घेर लिया और उनका सारा धन छीन लिया। दोनों दुखी मन से घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। वैद्य को बुलाया गया तो उसने बताया कि अब इसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। कहा कि इसकी पत्नी सहित इसके ससुराल भेज दो। ये सारी दिक्कतें शुक्र अस्त के दौरान पत्नी को विदा करा कर लाने के कारण हुई है। यदि ये ससुराल पहुंच जाएगा और आप प्रदोष व्रत रखेंगे तो ये निश्चित ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद लड़के को उसके ससुराल भेज दिया गया, जहां जाकर उसकी हालत ठीक हो गई। शुक्र प्रदोष व्रत के कारण धनिक पुत्र के सारे कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। भक्तों, अब आइए सुनते प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। वह कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार होना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा।
पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं, वह मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोले भगवान शिव माता पार्वती की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा। क्योंकि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव चालीसा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा और आप पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति से हम सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंगे बहाए, मुंड माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोई, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवि दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि प्यारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काव। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जालंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी नमः तुम सबको हुनाहि, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तव गाय, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भये विहाला। किनी दया तह करि सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तुम ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हुजोरी, कमल नयन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए विच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाय, तापर होत है शंभु सहाय। श्रीनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करें सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि सोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, 64 संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सिमहि, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोले भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा,
प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज यति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा शिव ओंकारा हर ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोले भगवान शिव माता पार्वती की जय, गणेश महाराज की जय, शिव परिवार की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।